हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है फिर से टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेके आते हैं। आज हम लेके आए 15 मई 2020 के लिए करंट अफेयर। यहाँ पे हम डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज विल ऑब्जर्व, परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? 13 में, 14 में, 15 में, 16 में? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 15 मई को ये दिवस मनाया जाएगा। और ये जो है फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1994। तो 1994 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये जो है इस बार जो है 25th एनिवर्सरी है कोपेनहेगन डिक्लेरेशन और बीजिंग प्लेटफॉर्म्स की, जो कि अपने टाइम की मोस्ट चैलेंजिंग ग्लोबल हेल्थ और सोशल क्राइसिस रहे हुए हैं। तो उनकी 25th एनिवर्सरी है, इसलिए जो परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम रखी गई है वो इस बार रखी गई है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन बीजिंग प्लस 25th। ये जो 25th दिखा रहा है ये 25th एनिवर्सरी को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल टूरिज्म कुड डिक्लाइन बाय एट व्हाट परसेंटेज इन 2020। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए सभी देशों ने अपनी सीमाएं सील कर रखी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाने में असमर्थ है। इसलिए जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भी गिरावट आएगी। तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 40 से 60%, 60 से 80%, 80 से 100%, 20 से 40%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 60 से 80%। तो एज पर UNWTO जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो 60 से 80% की गिरावट आएगी अगर कंपेयर करें 2019 के साथ। किसके कारण? कोरोना वायरस पेंडेमिक, कोरोना वायरस महामारी के कारण। और इस कारण 910 बिलियन से लेके 1.2 ट्रिलियन USD डॉलर का नुकसान भी, लॉस भी उठाना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO ये स्पेशली किसके लिए है? टूरिज्म बेस्ड है। और इसके अंदर हैं 159 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया भी है इसके अंदर। हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन। सेक्रेटरी जनरल है जुरा पोलोलिक्सविली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन क्या है? टू कनेक्ट रिवर्स ईच अदर, टू क्लीन रिवर, टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन फॉर वाटर सप्लाई, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन फॉर वाटर सप्लाई। पानी की सप्लाई के लिए टैप कनेक्शन, ज़्यादा नल के कनेक्शन प्रोवाइड करवाना। तो हाल ही में दोस्तों यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने प्लानिंग की है ताकि मेक अवेलेबल टैप कनेक्शन टू सप्लाई वाटर टू रूरल फैमिलीज। जो ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर पानी की सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए नलों का कनेक्शन करना है बाय द दिसंबर 2022, दिसंबर 2020 तक। और किस मिशन में? जल जीवन मिशन में। तो जल जीवन मिशन की बात करें, ये जो मिशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है ताकि रूरल एरिया के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जा सके। और ये जो मिशन है ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है रतन लाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द अवार्ड ऑफ वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी? तो वाइस एडमिरल GS हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, वाइस एडमिरल AK चावला, एडमिरल करमबीर सिंह, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार ने ये अवार्ड जीता है, और जो कि है एंटी सबमरीन वेयरफेयर स्कूल ऑफ द साउथर्न नेवल कमांड इन कोची से। और ये जो है
अवार्ड दिया किसने, वाइस एडमिरल ए के चावला ने ये अवार्ड दिया है, वाइस एडमिरल ए के चावला ने ये अवार्ड दिया, जो कि है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ एसएनसी। और ये सेरेमनी हुई कहाँ थी, मरीन टाइम वेलफेयर सेंटर कोच्चि के अंदर ये सेरेमनी हुई थी। ये जो ट्रॉफी है दोस्तों सॉरी, ये जो ट्रॉफी है ये 2013 से स्टार्ट हुई है। किसको दी जाती है, द ईयर लॉन्ग वेलफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स, जो कि एक वेलफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, उसमें बेस्ट टैक्टिक्स, जो सबसे बढ़िया रणनीति बनाता है या जो सबसे बढ़िया रणनीति में परफॉर्म करता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति हैं। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। मोटो है शे नो वरुण, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें डिस्कस करने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर का, इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मातृ स्मृति स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। तो मातृ स्मृति योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने ये मातृ स्मृति योजना शुरू की है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये मातृ स्मृति योजना है क्या। तो मातृ स्मृति योजना जो है 50,000 एकर्स ऑफ बेरन लैंड, 50,000 एकड़ की जो बंजर भूमि बनी हुई है उसका उपयोग किया जाएगा, ताकि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जैसे कि हॉर्टिकल्चर बागवानी है, पीसी कल्चर मछली पालन है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। और जो 6 डिस्ट्रिक्ट में ये लागू होगी वेस्ट बंगाल के, तो 6 डिस्ट्रिक्ट है बंकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, झारग्राम, वेस्ट बुर्दवान, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और सीएम चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल बैंक हैज टाइड अप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, एनआरआई जो लोग हैं वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर, डायरेक्टली इंडिया के बैंक में पैसा भेज सके, इसके लिए फेडरल बैंक ने जो है वो टाइड अप किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑप्शन है पेटीएम, मनीग्राम, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मनीग्राम। तो मनीग्राम जो है, मनीग्राम वो एक मनीग्राम इंटरनेशनल की सब्सिडरी है। इन्होंने फेडरल बैंक लिमिटेड जो कि प्राइवेट बैंक है इंडिया का, उनके साथ में ये टाइड अप किया है, ताकि रिसीव डिपॉजिट डायरेक्टली इन दियर बैंक अकाउंट्स इन इंडिया के अंदर जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके अंदर डायरेक्टली पैसा आ सके, उसके लिए किया हुआ है। स्पेशली किसके लिए, एनआरआई लोगों के लिए है, कोरोना वायरस के कारण, ताकि ज़्यादा जो मनी है वो डायरेक्टली इंडियन अकाउंट में आ सके। फेडरल बैंक की बात करें तो फाउंडर हैं कुलुंगर पॉल हॉर्मिस, चेयरपर्सन है ग्रेस एलिजाबेथ कोशी और एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर है आलुवा केरला, फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 23, 1931। ये तो फेडरल बैंक है। मनीग्राम बैंक जो है चेयरपर्सन है सीईओ है एलेक्स होल्मेस, सीएफओ है लैरी एंजिलिली और फाउंडेड इन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट द फॉरेस्ट लॉस रेट। तो वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वन हानि दर क्या है, क्या मतलब वन हानि दर इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है या सेम ही रही है या नन ऑफ दीज। तो अभी दोस्तों 2020 में जो है वन हानि दर फॉरेस्ट लॉस्ट रेट है वो डिक्रीज हुई है। तो अकॉर्डिंग टू Forest Resources Assessment released by the United Nations Food Agriculture Organization,
तो ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट FRA 2020 ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉरेस्ट लॉस रेट 2015-20 में कम हुई है, एस्टिमेटेड 10 मिलियन हेक्टर्स, और जबकि 2010 से 2015 में ये 12 मिलियन हेक्टर थी, 2015 से 2020 के लिए 10 मिलियन हेक्टर हो गई है। तो 2 मिलियन हेक्टर की क्या ये कमी आई है वन हानि दर में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ द स्टेट। तो उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, लोगों की मदद करना है। तो एक पोर्टल, या भी ये पोर्टल बनवाया क्यों है, क्यों क्रिएट किया गया है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ्स के लिए जो अभी बेरोजगारी फैल रही है उसको रोकने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी रोजगार दिलाने के लिए एक तो ये बनाया गया, और दूसरा स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो स्टेट जो ये बना था 9 नवंबर 2000 को बना था। कैपिटल है विंटर में तो देहरादून, समर में गैरसैंण, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ IIT हु डेवलप्ड ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस सुंदरम वेंटेगो विथ द सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ऑफ TVS ग्रुप एंड। तो TVS ग्रुप का जो सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटेगो विकसित करने वाले IIT का नाम। तो TVS के साथ मिलकर कौन सी IIT ने ये सुंदरम वेंटेगो बनाया है? तो इसका ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT जोधपुर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों IIT मद्रास। तो TVS की फुल फॉर्म है थिरुकुरुंगुडी वेंगरम सुंदरम। तो सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन IIT मद्रास के साथ में ये सुंदरम वेंटेगो बनाया है। अभी थोड़े दिन पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि TVS ने है वो UK की जो नॉर्टन कंपनी थी उसको भी खरीदा था, तो वो भी आप याद कर लेना। तो ये जो वेंटिलेटर बनवाया है तो ये यूजफुल है रिमोट और रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाज पे जहाँ पे वेंटिलेटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और TVS ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। चेयरपर्सन और MD है वेणु श्रीनिवासन। डायरेक्टर एंड CEO है KN राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME लॉन्च्ड। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम विजेता, चैंपियंस, विनर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों चैंपियंस। तो चैंपियंस की फुल फॉर्म की बात करें, C फॉर क्रिएशन, H फॉर हार्मोनीज, A फॉर एप्लीकेशन, M फॉर मॉडर्न, P फॉर प्रोसेस, I फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट, नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये पोर्टल है www.champions.gov.in की शुरुआत की गई है, जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसका एम जो है दोस्तों टू असिस्ट इंडियन MSMEs, मतलब जो भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उनको बिकम नेशनल एंड ग्लोबल कैंपेन्स। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का जो स्पीच दिया था, जो नारा दिया था, उसी के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये चैंपियंस जो पोर्टल है वो चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। MSME मिनिस्ट्री की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है प्रताप चंद्र सारंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये दोनों आने वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको पढ़ना। नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज वॉन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो उस भारतीय हवाई अड्डे का नाम बताइए जिसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के क्षेत्र में स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगोवोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों केम्पेगोवोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म है KIA। इन्होंने ये जीता है। अब इसके साथ हम डिटेल में देखिए डिस्कशन करते हैं। तो ये बेंगलुरु में स्थित है, इन्होंने ये जीता है और ये थर्ड टाइम द KIA गोट दिस ऑनर इन लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों से तीसरे टाइम में इन्होंने ये जीता है और बेस्ट एयरपोर्ट भी रह चुका है इन इंडिया 2011 में, 2011 में बेस्ट एयरपोर्ट भी रह चुका है और 2012 में सेकंड बेस्ट एयरपोर्ट भी रह चुका है। ये देखिए ये लिस्ट है पूरी। फर्स्ट नंबर पे है वो सिंगापुर का है, सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट। सेकंड नंबर पे जापान टोक्यो हैनिडा एयरपोर्ट। थर्ड नंबर का है कतर हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ओवरऑल देखिए दोस्तों इस KEI एयरपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल ये 68 नंबर पर रहा हुआ है। कैटेगरी मैंने बता दी है। अगर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे रहा या ये जीता है इन्होंने, लेकिन ओवरऑल ये कौन से नंबर पे 68 नंबर पे हैं। और डिस्कशन करते हैं जो चेंगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, वो 18th कंजिक्यूटिव ईयर्स, मतलब लगातार 18वीं बार 80th कंजिक्यूटिव ईयर लगातार 18वीं बार ये टॉप पर रहा हुआ है, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट बना है। और बात करते हैं इस KI एयरपोर्ट की, तो 8वीं रैंक भी हासिल की उन्होंने। किस कैटेगरी में? बेस्ट एयरपोर्ट 2020 30 to 40 मिलियन पैसेंजर्स कैटेगरी। तो 30 से 40 मिलियन की कैटेगरी में जो KIA कैम्पेगोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 8वीं रैंक भी मिली है। देखिए दोस्तों डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीज यहाँ पे डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म WEF's ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 70वीं, 72वीं, 74वीं, 76वीं। तो भारत की जो रैंक है वो इस बार है 74वीं रैंक। तो इंडिया की जो रैंक है वो 74th रैंक है। 2019 में वो 76th रैंक थी। तो 2 पोजीशन इंक्रीज होकर इंडिया कितने पे पहुंच गया? 74th पे पहुंच गया। बात करें वर्ल्ड की तो स्वीडन है वो फर्स्ट नंबर पर है और स्कोर है 74.2%। स्विट्जरलैंड सेकंड पर है 73.4%। फिनलैंड थर्ड पर है 72.4% और इंडिया 74th पर है 51.5%। और डिस्कशन करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो यूनाइटेड स्टेट है वो टॉप 15 में नहीं रहकर वो कहाँ पे चला गया है? 32 यानी 32वें नंबर पे चला गया है। WEF का जो हेडक्वार्टर है वो कोलोंगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लाउस श्वाब। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।